नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैमूर की खबर से, जहां एक महिला की संदिग्ध हालत में हुई मौत। साथ ही जानेंगे शाहजहांपुर में क्यों महिलाओं को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आगे देखेंगे कहां पर एक बेजुबान बंदर की करंट लगने से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ थाना क्षेत्र के गोराईपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं इस घटना के संदर्भ में मृतक महिला के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला पंचरत्नी देवी के पति गोपी बिंद के साथ मृतका के ससुर मसुई बिंद व उसके सास के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं इसकी सूचना पाकर मृतका के भाई संतलाल बिंद ग्राम रुइया टोला महुआबरी निवासी ने घटना के संदर्भ में जानकारी होने पर घटनास्थल पर जाने के बाद सच के रूप में अपनी बहन को उन्होंने मृत पाया, जिसके बाद मृतका के 2 मासूम बच्चों के साथ शव को सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहां सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कैसे घटना हुआ है? सर, हमारे बहन गोराईपुर शादी के लिए अपनी बहन का जी सर गोराईपुर शादी के लिए बहन का, तब गोराईपुर के लोग जब से गई थी हमारी बहन घर पर, उसके ससुराल में अपने, जब से वो लोग सता रहे थे। जब सतावत रहे, बहुत सतावे लगना, तो बहन 2-4 हाली मारे लगना, तो 2-4 हाली भाग भाग के आयल गाँव पर उनके समझा बुझा के फिर कल के बातचीत होकर घर द्वार वही काम दे ही। तो फिर एहर बीच सर अपन 2 दिन पहलवा उनकर ससुर मुसई बिन जवन बाना तो उनके मरले रहा बच्चे का हमरे आ मार के बड़ी मार मल रहा था। फोन कर कि ये भैया हमके मारत हो, बड़ी मार मले बाना गल बाना कचरी बेचे खातिर आ बड़ी मार मले बाना हमके। तो हम कल जाए बच्ची घर के बाद बाटे समझ बुझ के रह जान, तो समझा बुझा दिया फेन सर। फेन ओकरे बाद में आज फेन हमार बहन कहले कि हमार बहन आई बिया घर पर, दीदी हमार बड़की आई बिया मोहबारी, हमके भेंट कर जाए द। तो ओकर पति कहल था कि गोपी बिन जवन पति बाटे, तो पति गोपी बिन कहल कि नहीं तू मन जो नहीं हम जाई अपने दीदिया से भेंट कर खरीद जाई। तो अपन लड़का लेकर आ रही थी, लेकिन वो नहीं आने दिया। अच्छा। और सीमान में हमारा बहन चले आई, गांव गोराईपुर से कुछ दूर सीमान में चले आई थी, लेकिन इसको धोकर और ले गया। और कहाँ ले गया? घर पर ले गया। अच्छा। घर में लेकर आया और घर में ले जाकर और उसका सास और उसका ससुर का क्या नाम हुआ? ससुर का मुसई बिन नाम है, उसका पति का गोपी बिन और उसके सास का लालती देवी। बाबू माई के कैसे लोग मरले है? बतावा कैसे मरना हो जा, कौन चीज से मरना हो जा? बाबू के लोग मरले है, माई के मरले है? दादा दादी और पापा भी? हाँ, कौन चीज से मारत रहन जा? डंटा से? तो तू रोत ना रहा? हाँ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भारत वार्त द्वारा मानस संस्कार सम्मान 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से चयनित विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें पाकुड़ के पूर्व जिप अध्यक्ष सह समाज सेवी बाबूधन मुर्मू को उनके द्वारा अध्यात्म और संस्कृति के लिए किए गए सराहनीय काम के लिए मानस संस्कार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। आचार्य श्री किशोर कुणाल और श्री मयंकेश्वर नाथ जी ने बाबूधन मुर्मू को मानस सम्मान 2023 का मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अयोध्या के धर्माचार्य राघवाचार्य कथावाचक ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान धर्माचार्य ने कहा कि जिन्हें भारतीय संस्कृति नापसंद हो वो पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने कहा कि जो प्रबल हिंदुत्व की बात करते हैं भाजपा सरकार, वो ही सत्य है और वही करना चाहती है। भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो गया था, लेकिन हिंदुत्व पे कायम रही है हमेशा। और आज समाजवादी पार्टी जिस तरह से रामायण को लेकर हमलावर है धर्म पे, इसको भी कहीं ना कहीं वोट की ज़रूरत है। तो क्या लगता है? देखिए, हिंदुत्व का, प्रबल हिंदुत्व की बात जो भाजपा करती है वह तो सत्य है और करना भी चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। यह तय है, क्योंकि उसी आधार पर बंटवारा हुआ था।
तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू अपनी इच्छा से न जी सके, अपनी इच्छा के अनुकूल अपने धर्म के आचरण को न कर सके और उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, यह उचित नहीं है। पिछली सरकारें चाहे जिसकी रही हों, चाहे कांग्रेस की रही हों, तो उन लोगों ने भी वोट की राजनीति के तहत छद्म रूप से अल्पसंख्यकों का पोषण किया और हिंदुत्व का दमन ही करने का प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि आज हिंदुत्व प्रखर रूप में उभर करके सामने आया है और यह समय की आवश्यकता भी थी। अगर ऐसा न किया जाता तो हिंदुत्व कहाँ जाता, इसका कोई ठिकाना नहीं था। तो और रही बात, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर जिन मुस्लिमों को भारत में भारतीयता के अनुकूल और भारतीय संस्कृति के अनुकूल रहने की इच्छा नहीं है तो उनको पाकिस्तान निश्चित रूप से चले जाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि भारत में वो असुरक्षित हैं तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और भारत में अगर रहना है तो भारतीयता और भारत की राष्ट्रीयता और यहाँ की संस्कृति को उन्हें स्वीकार करना होगा और मिल करके रहना होगा, शांति से रहना होगा। वो अपने धर्म का पालन करें, अपने अनुसार अपनी पूजा पद्धति का वो पालन करें, लेकिन हिंदुत्व का दमन करके अगर वो रहना चाहेंगे तो ऐसे लोगों के लिए भारत में स्थान नहीं है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र भारत है, हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही है। भारत में क्या हिंदुत्व का नहीं? गंगा यहाँ बहती, जमुना यहाँ बहती, रामकृष्ण की जन्मभूमि यहाँ पर है, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, हिंदू का राष्ट्र है, भारत इसका नाम है। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है और सदा से रहा है, आज भी है। और संवैधानिक रूप से इसकी जो मान्यता होनी चाहिए उस पर विचार चल रहा है और होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है ही है। भारत हिंदू राष्ट्र, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है। कहते हैं कि मनुष्य कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया। ग्राम कचौरिया भाई में आज सुबह शनिवार को एक बेजुबान बंदर की करंट लगने से मौत हो गई। जैसे ही इस बात की सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने बंदर को उठाया और उसका अंतिम संस्कार करवाया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खंड संयोजक नितिन प्रजापति समेत कई लोग और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ धरातल पर स्थिति कुछ और ही लग रही है। योगी सरकार में पीड़ित महिलाएं थाने को लेकर चक्कर काट रही हैं, लेकिन फिर भी दबंग थानेदार पीड़ितों को न्याय तक नहीं दिला पा रहे हैं। ताज़ा मामला थाना तिलहर क्षेत्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक कर्मचारी शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला का आरोप है कि पिछले कई सालों से उसका शोषण हुआ। पीड़ित महिला का आरोप ये भी है कि स्वास्थ्यकर्मी पुनीत कुमार शादी का झांसा देकर 2 सालों तक उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। पिछले दिनों जब उसने शादी की बात पर जोर दिया तो वो आग बबूला हो गया और उसने चाकू से महिला पर हमला भी कर दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके अश्लील वीडियो लगातार वायरल करने की वो धमकी भी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने तहरीर देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है। सुनिए पीड़िता की क्या है कहानी, उसी की जुबानी। 10 साल से पुनीत कुमार हमारे गांव में पड़ोस में ही रहता है। 10 वर्ष से मेरे साथ रह रहा है। कह रहा था नौकरी लग जाएगी तो शादी कर लेंगे। नौकरी लग गई है, लेकिन अब शादी के नाम से मेरे पीछे गाड़ियां लगाता है, मुझे मारने की कोशिश करता है। उसी का आता जाता है तो मेरी बेटी को भी छेड़छाड़ करता है, गलन नीच से पकड़ता है। पुलिस के पास जा रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों को मार दिया जाएगा, तब ये पुलिस कार्रवाई करेगी, तब हमारी लाशें उठाने जाएगी। तो इसकी कंप्लेन आपने पुलिस थाने में दी है? हाँ जी, पुलिस थाने में दे चुके हैं। 112 गाड़ी आ चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने में दरोगा साहब ने क्या बताया? दरोगा साहब ने भगा दिया, मैं क्या करूँगा। क्या नाम है दरोगा साहब? इंस्पेक्टर साहब हैं। कल तहसील थाना दिवस भी था ना, तो सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी है। थाने एप्लीकेशन दिया था? थाना तिलर इंस्पेक्टर साहब ने भगाया है खुद। इतने जिम्मेदार होके हमें भगाते हैं महिलाओं को। महिलाओं की सुनी नहीं जाती, इसलिए तो लाशें मिलती हैं जगह जगह पे, ऐसे मारी मारी घूमती रहती हैं। आज हम हक की मांग कर रहे हैं, उसको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि जैसे मर जाएंगे तो उठा लेंगे जाके। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट।
खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां नवागत डीएम अविनाश सिंह ने तहसील जलालपुर के सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय और अन्य मातहतों और नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की और आम जनमानस की समस्याएं सुनी। डीएम ने आगामी होली और शब बारात का पर्व सभी को शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। बैठक में देवेश मिश्र, जितेंद्र शिल्पी समेत कई लोग मौजूद रहे। डीएम ने त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लोगों ने पर्यावरण, सड़क, बिजली, पानी जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। बैठक के बाद डीएम अविनाश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय समेत एसडीएम हरिशंकर लाल एवं कई लोगों ने पैदल मार्च कर भ्रमण किया और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलवाया। लेकिन सबको एक ही बार बुला लेना, और भी कोई पीछे हो तो आ जाए एक ही बार। सर, जनपद में जलालपुर तहसील में पहली बार आए हैं आप, क्या जैसा कि आपके संज्ञान में है, 7 तारीख को शब बारात और होलिका दहन का पर्व है और 8 तारीख को होली का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं एसपी साहब के साथ तहसील जलालपुर के सभागार कक्ष में एसडीएम साहब और सीओ साहब की मौजूदगी में, प्लस जो यहाँ के पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी में, जितने भी इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकगण हैं उनके साथ एक बैठक किया। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि इन त्योहारों को कैसे हम लोग सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। जैसा कि आप भी देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप होते हुए किस गति से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का ये प्रयास है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कानून और शांति व्यवस्था के नाम पर कोई। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कच्ची शराब बनाकर बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ महिलाओं ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। महिलाओं ने एकत्र होकर प्रभारी निरीक्षक को पूरे मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ महिलाओं को कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद महिलाएं वापस लौट गईं। इस दौरान भगवती, शांति, लाखन सिंह, गीता, अनीता समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद में स्थित समस्त थानों पर सकुशल आगामी त्योहार होली शब बारात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी थाना अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में आगामी त्योहार को लेकर अलर्ट रहने की बात कही। आज कोल्होई थाना परिसर में थाना अध्यक्ष महेंद्र यादव नेतृत्व में आगामी त्योहार होली और शब बारात को देखते हुए आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से डीजे स्वामियों के साथ बैठक की और डीजे लगाकर हुड़दंग मचाने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी। इस मौके पर उप निरीक्षक उमाकांत सरोज, संदीप यादव, शाकिर, सिकंदर, जयप्रकाश समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि हुड़दंग मचाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। सर, होली के त्यौहार और शब बारात के त्यौहार को लेकर क्या तैयारियां की गई है और समस्त थानों में क्या दिशा निर्देश? ये जनपद महाराजगंज में आगामी होली व शब बारात त्यौहार को लेकर पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे यहाँ होलिका के करीब 1213 स्थानों पर ये रखी जाती है होलिका। इसके अलावा होली त्यौहार में पीएसी की व्यवस्था है। पीस कमेटी की मीटिंग भी सभी थानों द्वारा की गई है और सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि जो भी हुड़दंग करने वाले हैं उन पे भी विशेष निगरानी रखें। इसके लिए हम लोगों के द्वारा QRT भी बनाई गई है और आगे शब बारात त्यौहार में भी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सर, यहाँ पे आगामी दोनों त्यौहार दो समुदाय का है, इसको लेकर के हुड़दंग मचाने वाले को क्या सतर्कता बरतने के लिए क्या दिशा निर्देश? ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी VC की गई थी। इसमें उनके द्वारा वृहत स्तर पर दिशा निर्देश भी दिए गए थे। उनको दृष्टिगत रखते हुए भी
हमारे जनपद महाराजगंज में QRT भी बनाई गई है जो हुड़दंग करने वाले हैं उन पे नज़र रखेंगे। इसके अलावा अश्लील गानों को प्रतिबंधित करने या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए महाराजगंज पुलिस कार्रवाई करेगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कनौजिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अधिवक्ताओं की 12 दिनों से तहसील में चल रही तालाबंदी शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख पट्टी और पूर्व मंत्री मोती सिंह के प्रतिनिधि विनोद पांडे के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में समाप्त करने की घोषणा की गई। अब पूर्व मंत्री मोती सिंह से अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा, इस दिशा में आवश्यक पहल करेगा। पट्टी तहसील के तहसील क्षेत्र के 124 गांव को काटकर सदर तहसील में शामिल किए जाने से पट्टी तहसील के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। शुक्रवार को तहसील गेट के पूर्व बार अध्यक्ष राधा रमण मिश्र, आलोक श्रीवास्तव, अजीत सिंह सहित दर्जनों अधिवक्ता एकत्रित हुए। अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह और पूर्व मंत्री के प्रतिनिधि विनोद पांडे ने लोगों को आश्वस्त किया कि पट्टी तहसील से कोई भी गांव काटा नहीं जाएगा, वो सदर में समाहित नहीं किया जाएगा। जिसके बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।